बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कसूर में ड्राइवर की नींद और गफलत ने 8 जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। बदकिस्मत खानदान शादी से वापस आ रहा था कि बाईपास पर गाड़ी नाले में गिर गई। हादसे के नतीजे में 8 अफराद मौके पर जान बहक हो गए, जिनमें से 3 सगे भाई थे। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा NTN हाफिज नोमान चौधरी से। जी नोमान, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये अलमनाक हादसा जो है तकरीबन 4 और 5 बजे के दरमियान कसूर में हुआ, जिसमें ड्राइवर की मुबैना गफलत और नींद आ जाने की वजह से कैरी डब्बा जो है जिसमें 10 अफराद सवार थे वो नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जिनमें से 3 सगे भाई थे और कुछ 2 लाशों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। मरने वालों में एक ख्वाजा सराबी शामिल था जिसका नाम लाइबा था। ये बदकिस्मत खानदान शादी से वापस आ रहा था और इनकी जो शनाख्त हुई है भट्टा सोमदीन वाला कसूर का, वहां से एक ही खानदान से ये सारे लोग ताल्लुक रखते थे। और इसमें यह हुआ है कि जो इंतजामिया की गफलत भी इसमें शामिल है कि जो बाईपास के मुड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर किसी तरह के इंडिकेटर्स भी नहीं लगाए गए और ना ही हादसा से बचाव के लिए कोई इंतजाम किए जा सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि आज सुबह सुबह ही वो लोग जो कि खुशियों भरी शादी से वापस आ रहे थे, उनके खानदान के 8 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए और जो 2 जख्मी हुए उनको भी बड़ी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा है और नाले से जख्मियों को निकाल के जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और डेड बॉडीज जो है उनकी शिनाख्त के बाद लवाहकीम के हवाले किया जा रहा है। जी शुक्रिया नोमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सवात, बुनेर, शांगला समेत मालाकंड डिवीजन में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.1 और गहराई 22 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज बटखेला से 6.5 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में था। जराये के मुताबिक जल्जले के बाद फौरी लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले के बाद फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तलात सामने नहीं आई हैं। अपडेट करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हजारा डिवीजन बार के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें हजारा बार के वकला और साइलिन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इंसाफ तक रसाई के आज़म का इयादा किया और ऐलान किया कि वो हजारा डिवीजन के दूर दराज इलाकों के दौरे भी करेंगे। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि बेंच और बार की इज्तिमाई दानिश अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मौसर निज़ाम में इंसाफ मुमकिन नहीं। विफाकी अदालती अकेडमी के तरबियती प्रोग्राम्स वकला के लिए मुफीद साबित होंगे। हजारा डिवीजन के वकला अदालती तरबियती कोर्सेज से इस्तेफादा करें। मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ्द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि बेनजीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा कि औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनजीर भुट्टो मुल्क की वजीर आजम बनी। आज पंजाब की वजीर आला भी एक खातून है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आजाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर इसरार खान के सवाल की जवाब की नशिस्त में बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा कि नैब ड्रैकोनियन लॉ है, हम उसके आज भी मुखालिफ हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी ने सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी को बेहतर बनाया है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल काबिल तशवीश है। पाकिस्तान के एटमी असासे अपनी हिफाजत के लिए हैं। सिंध हुकूमत ने ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। लंदन में भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब हुई, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह शरीक हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। तलबा के इंतखाब के लिए ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम हमारी मदद करेगा। वजीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध में एक अरसे से तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। इसके अलावा मुराद अली शाह का कहना था कि कराची 2 करोड़ से जायद आबादी वाला शहर है, जुराइम का मसला मौजूद है। सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत कराची को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے ملکی سلامتی پر حملہ کیا۔ 9 مئی کو جو کچھ کیا اس کے شواہد موجود ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں دہشت گردوں کو واپس لایا گیا۔ آرمی چیف برطانیہ کے دورے پر ہیں جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تحریک انصاف کو آرمی چیف کا دورہ برطانیہ ہضم نہیں ہو رہا۔ تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائیں۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ پاکستان ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے۔ ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ خبر دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے ایک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پیکا ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت نیا مقدمہ تھانہ فیکٹری ایریا میں درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جعلی تنزیہ اور مزاحیہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی جو حکومتی عہدے کی توہین ہے۔ پولیس کے سائبر کرائم سیل نے اب تک مجموعی طور پر 4 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ پہلے 3 مقدمات میں ملوث تینوں ملزمان زیر حراست ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چوتھے مقدمے کا ملزم بیرون ملک مقیم ہے جس کا پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے حکومت کو خط لکھا جائے گا۔ بھارت کی سیاسی جماعت کانگریس کی رہنما اور راجیہ سبھا کی رکن سونیا گاندھی کی طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جمعرات کی صبح پیٹ سے متعلق مسئلے کے باعث سونیا گاندھی کو نئی دہلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ سونیا گاندھی کی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ انہیں آج شام تک چھٹی دیے جانے کا امکان ہے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ سر گنگا رام اسپتال کے مطابق سونیا گاندھی کو پیٹ سے متعلق کچھ مسئلے کی وجہ سے داخل کیا گیا، لیکن کوئی بڑی تشویش کی بات نہیں ہے اور امکان ہے کہ انہیں جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ سونیا گاندھی سابق کانگریس صدر بھی رہ چکی ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے چیمپئنز ٹرافی گروپ اے کے دوسرے میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ دبئی میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کے سامنے 229 رنز کا ہدف رکھا جو بھارت نے 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بھارت کی جانب سے شبمن گل نے سنچری سکور کی اور 101 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ کے ایل راہل نے 41 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جبکہ روہت شرما نے 41 رنز بنائے۔ وراٹ کوہلی 22، اکشے پٹیل 8 اور شریاس آئر 15 رنز کے ساتھ پویلین لوٹ گئے۔ بنگلہ دیش کے 49.4 اوورز میں 228 رنز بنا کر تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ توحید نے شاندار سنچری بنائی، ذاکر علی نے 68 اور تنزید حسن نے 25 رنز سکور کیے۔ بھارت کے محمد شامی نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ہرشل رانا نے 3 اور اکشے پٹیل نے 2 وکٹیں حاصل کی۔